हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा, पिछली क्लास में हमने एल्केन के बारे में किया था ना पॉइंट। एल्केन यस सर। का एल्केन का प्रिपरेशन का वुड्स रिएक्शन किया था। और हमने जो है एल्केन की हेलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन देखी थी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास देखो, हमारे पास एल्कीन है। एल्कीन और एल्केन में फर्क क्या है बेटा कि एल्कीन में एटलीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा। इसलिए इसका जनरल फार्मूला हमने किया था CnH2n। अब जहां पर डबल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन। और जहां अनसेचुरेशन होता है उसकी रिएक्शन बताई थी बेटा, तो कौन सी रिएक्शंस होंगी इसकी जहां अनसेचुरेशन होता है? एडिशन। वहां एडिशन रिएक्शन। पर ऐड होती है। और यहाँ पर पहला ऐड जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का होगा, इसलिए हम ये कहते हैं इसकी रिएक्शंस जो होती हैं एल्कीन अनसेचुरेशन है। और सेचुरेशन अनसेचुरेशन जो है ये गिव्स देता है आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच है ना, अनसेचुरेशन है और इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज आके अटैक करेगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा ये आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो इन जनरल अगर हम सोचें कौन कौन सी टाइप की एल्कीन की रिएक्शन हो सकती है, काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन में देखो वन बाय वन जैसे हम रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोहेलोजिनेशन।
हेलो बेटा, पिक्चर दिख रही है? यस सर। हाँ, यस इलेक्ट्रोफिलिक सर। एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब HX के साथ रिएक्शन सपोज करना है अपने को एल्कीन का। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड काफी इंपोर्टेंट रिएक्शंस में से है। HX रिएक्शन विद हाइड्रो, या हाइड्रोजन कह दो, या हाइड्रोहेलाइड कह दो, या हाइड्रोजन हेलाइड कह दो, बिकॉज हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड हो रहा है ना, इसलिए इसको हाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो देखो सिंपल रिएक्शन अपने सोचे बेटा, तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप किसी भी जैसे HBr की रिएक्शन करा दो, HCl की रिएक्शन करा दो, किसी का भी रिएक्शन करा दो आप, HCl, तो आप देखोगे कि डबल बॉन्ड पर एक जगह H ऐड हो जाएगा और एक जगह Cl ऐड हो जाएगा। तो CH2, सपोज एक H ऐड हो गया, एक CH2 पे Cl ऐड हो गया, तो एक डबल बॉन्ड टूट गया, Cl लग गया। क्लियर? ऐसे ही HBr की रिएक्शन भी कर सकते हो, CH2HCl। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, ये तो बहुत इजी सी बात होगी, ये तो चलो हमने कह दिया हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हमने टाइप क्या बताया बेटा, किसका अटैक होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मतलब पहला अटैक किसका होगा? तो पहला अटैक देखो, HCl रिएजेंट है, HCl रिएजेंट है, तो रिएजेंट H पॉजिटिव पार्ट है, Cl नेगेटिव पार्ट है। ओके, HCl में रिएजेंट H पॉजिटिव पार्ट, Cl नेगेटिव पार्ट है। तो पहले आप क्या करोगे इसमें, मैकेनिज्म क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा? पहले आप अटैक ऑफ H पॉजिटिव आयन करोगे, अटैक ऑफ H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ऑफ H पॉजिटिव आयन करोगे, देन आप क्या और क्या बनाओगे, इंटरमीडिएट बन जाएगा टू फॉर्म कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो अटैक ऑफ H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, HCl में पहले आप H पॉजिटिव का अटैक कराओ, Cl नेगेटिव को बाद में करेंगे। तो पहला स्टेप, H पॉजिटिव जैसे ही इससे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, देखो बेटा, H पॉजिटिव रहने दो, तो क्या बन जाएगा, CH2 से सपोज H अटैक कर गया, तो इस पर H अटैच हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। और मैंने पिछली क्लास में बताया था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। ये फर्स्ट स्टेप जो होगा ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, यही मेन स्टेप होगा। ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब दूसरे स्टेप में, अब आपके दूसरे स्टेप में Cl नेगेटिव आ जाएगा और वो अटैक कर लेगा CH2 H और Cl, और डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ तो अब देखो, ये तो इजी रिएक्शन था बेटा, यहां तक कोई किसको इश्यू क्लियर है? यस सर। पहले H यस। पॉजिटिव अटैक किया, फिर Cl किया। अब सपोज अपने एल्कीन जो लेते हैं वो अनसिमेट्रिकल लेते हैं, मतलब डबल बॉन्ड के एक साइड कुछ अलग और एक साइड कुछ अलग। सपोज एज एग्जांपल, नोट नंबर 1, अटैक ऑफ H पॉजिटिव आयन या HCl ऑन एसिमेट्रिक एल्कीन। एसिमेट्रिक एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड अलग अलग सी सिचुएशन हो, उसको एसिमेट्रिक एल्कीन बोलेंगे। अटैक ऑफ HCl ऑन एसिमेट्रिक एल्कीन। अब एसिमेट्रिक एल्कीन में अगर अटैक करेंगे, जैसे एग्जांपल मान लो मैं आपको बोलूं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बस एक रिएक्शन अच्छे से समझ ली ना बेटा पहली वाली, तो जितनी रिएक्शन आएंगी बड़ा इजी वे में आप उसको कर सकोगे। आप सपोज इसमें HCl अटैक करना है आप, तो आप देखोगे कि आपका मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा CH3CH, बीच वाले पे Cl आएगा और इधर वाले पे H आएगा। HCl ऐसे अटैच होगा, मतलब टू क्लोरो प्रोपेन बनेगी, टू क्लोरो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा।
2-क्लोरोप्रोपेन एज मेजर प्रोडक्ट। अब 2-क्लोरोप्रोपेन एज मेजर प्रोडक्ट बन गया, तो इसका मतलब मैकेनिज्म कैसे होगा जरा सोचो। देखो प्रोसेस करोगे कैसे होगा, मैंने क्या बताया था, पहले किसका अटैक करोगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज है यहाँ पर, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है ना, एच पॉजिटिव। अब देखो एच पॉजिटिव में दोनों कार्बन एक जैसे नहीं है, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है अटैक करने की। क्या दो पॉसिबिलिटी है, एक यहां कर सकते हो अटैक, ए पॉसिबिलिटी। अगर मैं ए के हिसाब से चलता हूं तो देखो ये बनेगा CH3 CH3H2 के साथ H कर देता हूं, तो ये CH3 पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा, और करके लिख दो, रेड कलर से लिख रहा हूं, इधर भी तो अटैक कर सकता है एच, बी पॉसिबिलिटी। तो बी पॉसिबिलिटी में क्या बनेगा देखो, CH3 बीच वाले के साथ H अटैच कर दोगे तो वो CH2 बन जाएगा, इधर वाले CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखो, ये आपका CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, क्लियर। और ऊपर वाला कितने डिग्री कार्बोकेटायन, 2 2 डिग्री। डिग्री। और बेटा मैंने 2 आपको डिग्री। बताया था 1 डिग्री और 2 डिग्री में कंपेयर करें तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री मोर स्टेबल। तो जो रिएक्शन होगी वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगी, तो मोर स्टेबल हो गया, और ये हो गया आपका लेस स्टेबल। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी मोर स्टेबल से रिएक्शन प्रोसीड होगी, स्टेबल है तो आगे बनता जाएगा। और अब रिएक्शन तो यहाँ से रुक नहीं रही, रिएक्शन तो रुकेगी नहीं ना बेटा, रिएक्शन नहीं रुकेगी तो आगे बढ़ते जाओगे आप। तो आगे बढ़ते जाओगे देन आप यू कैन से Cl negative attach at this carbon, then it will be the major product, क्लियर। तो मेजर प्रोडक्ट में H कहाँ अटैक अटैक किया, जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो H थे, और जो मेजर में, और Cl कहाँ अटैक किया जहां पर कम H थे। देखो इधर कितना था, इस ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इस पर ध्यान दो, यहाँ एक H है और यहाँ पर कितने H है, 2H है ना। तो H पॉजिटिव कहाँ गया, जहां पर प्रेफर कहाँ किया, जहां पर ऑलरेडी 2 थे, इसके साथ गया ना, यहाँ गया H। तो इसको क्या बोलते हैं, मार्कोनी ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं इसको हम, मार्कोनी ऑफ मार एडिशन। तो मार्कोनी तो इसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल H positive add that carbon, that double bonded carbon which give stable carbocation, which give stable carbocation, मतलब more contain more hydrogen, क्लियर बेटा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल H पॉजिटिव एट दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच गिव स्टेबल कार्बोकेटाइन। और इसका मतलब स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां से मिलेगा, जहां पर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को वहीं पे भेज दो। डबल बॉन्डेड कार्बन पर इसके पास एक हाइड्रोजन था, इसके पास दो हाइड्रोजन थे, तो हाइड्रोजन इसके पास भेज दिया, एंड नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा, लेस हाइड्रोजन। हाँ, नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent add on less add on carbon containing, समझना ज्यादा है बेटा, समझना ज्यादा, लेस हाइड्रोजन। तो क्लियर है कि अगर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में HCl ऐड करेंगे तो H वहां जाएगा जहां पर ऑलरेडी ज्यादा कार्बन है और Cl दूसरे पार्ट में। क्लियर। सर एक बार और बता दीजिए। पहले तो सीधा इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करो, और जो बनाते जा रहे हो उसको सोचो क्या किया आपने। इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाया, तो आपने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाया तो आपके पास दो प्रोसेस थे कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाने के लिए H पॉजिटिव इस कार्बन पर ऐड करूं या इस पर ऐड करूं। यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ, फिर मैं आगे चलो। यस सर। डबल बॉन्ड पे दो प्रोबेबिलिटी है ना,
हाइड्रोजन को कहाँ ऐड करूं, तो मैंने दोनों जगह ऐड करके देख लिया, ए वाया ए भी देख लिया, तो वाया ए एच पॉजिटिव को ऐड किया तो इस कार्बन पे ऐड हुआ, तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना। ठीक है, और अगर H पॉजिटिव को इधर यस ऐड सर। करता हूं इस कार्बन पे, तो ये वाला कार्बोकैटायन बना। अब मुझे ये देखना है कि रिएक्शन को प्रोसीड किसके थ्रू करवाना है, तो रिएक्शन को प्रोसीड किसके थ्रू करवाना है मुझे, जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन हो, तो इसलिए ये रिएक्शन आगे बढ़ा दी मैंने। अब Cl नेगेटिव कहाँ गया, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये मेजर प्रोडक्ट हुआ, तो इसका मतलब इस रिएक्शन को डायरेक्ट मैंने क्या लिखा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HCl को ऐड करना था। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन, तो फाइनल प्रोडक्ट में ये वाला H किसके पास गया है, इसके पास गया है या इसके पास गया है, लेफ्ट वाले कार्बन पे या राइट वाले कार्बन पे, लास्ट में देखो राइट। राइट, तो उस कार्बन पे गया ना जिस पर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन थे, इसके पास एक हाइड्रोजन था, इसके पास दो थे, यस और अब सर। तीन हो गए देखो। तो इसी को रूल बना लिया हमने, अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोफ रूल, H पॉजिटिव ऐड दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच गिव स्टेबल कार्बोकेटाइन। स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां से मिलेगा, जब कंटेन मोर हाइड्रोजन, एंड नेगेटिव पार्ट कहां ऐड हुआ है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट ऐड ऑन कार्बन कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन, इसको हम मार्कोनियोफ रूल बोलते हैं। क्लियर, यस सर। चले आगे। सर हम्म सर मार्कोनिकॉफ रूल में मिथाइल ग्रुप का कुछ सिग्निफिकेंस है? मिथाइल का सिग्निफिकेंस यही तो होता है, इस कार्बन को स्टेबलाइज करने में दो दो मिथाइल ग्रुप बन गए, इस कार्बन को सिर्फ एक CH2 स्टेबलाइज कर रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा ना दोनों साइड से, तभी तो ज्यादा स्टेबल है ये। प्लस आई का मतलब क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवाएगा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराएगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा, तो स्टेबिलिटी आने लगेगी ना इसके कंपैरिजन में, इसीलिए तो इसको ओके लेस सर। स्टेबल बोला, इसको मोर स्टेबल बोला। ओके सर। चलो बेटा आगे। यस सर। इसको हम मार्कोनियोफ रूल बोलते हैं। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ, क्वेश्चन करते हैं, मैंने आपको दिया ऐसे करके, और मैंने कह दिया HBr का रिएक्शन कराओ और मेजर प्रोडक्ट बनाओ, तो देखो कैसे सॉल्यूशन करोगे आप। सॉल्यूशन करोगे देन CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, पहले H पॉजिटिव ऐड करोगे, बताओ कौन से वाले डबल बॉन्डेड कार्बन को H पॉजिटिव पर अटैक करवाना प्रेफर रहेगा, इस वाले पे या इस वाले पे, इस पे ऐड करेंगे बोलो, सर राइट। राइट वाले राइट पे। वाले पे। उससे क्या सर फायदा लास्ट। मिलेगा देखो, लास्ट वाले पे, तो उससे क्या फायदा होगा, जब हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो क्या चीज बन जाएगी, CH3 और ये CH2 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस सर। और इससे देखो CH3। कार्बोकेटाइन कितने डिग्री बन गया, 3 डिग्री। और 3 डिग्री जो 3 होता डिग्री। है हाईली स्टेबल होता है ना, यस सर। यस सर। वन और टू से तो ज्यादा स्टेबल होता है, एटलीस्ट वन और टू से ज्यादा स्टेबल है। अब मैं क्या करूंगा, Br अटैच करवा दूंगा, फिर हम क्या कर देंगे इसमें, Br नेगेटिव वाला अटैच करवा देंगे, तो मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 C, इस C पर फिर Br लगा दो, CH3 और CH। क्लियर, यस सर। यस सर। यस। चले आगे। यस। पर आप ना 3 डिग्री 1 डिग्री या हाई हाइड्रोजन मत सोचना, आप हाइड्रोजन को वहां अटैच करवाना जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। आपको पता है ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल एलाइल और बेंजाइल भी होते हैं, तो हमेशा यस वहां सर। अटैच करो जहां से आपको, वो प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया आने लग जाएगा। अभी जस्ट एक बार, क्योंकि ये सारा +2 में फिर दोबारा करना है, धीरे धीरे चीजें समझ आने लगेंगी। तो बट एक बात ध्यान रखनी है कि इफ, नोट ये ध्यान रखनी, ओनली जो मैं ये दो चीजें दूं तभी, इफ एसिमेट्रिक एल्कीन
रिएक्ट विद, स्पेशली बस जो नाम लिखूं वही ध्यान रखना बेटा, रिएक्ट विद HBr प्लस परऑक्साइड, HBr प्लस परऑक्साइड, HCl के साथ नहीं, किसके साथ देखना बेटा, HBr and peroxide. HBr और peroxide. If asymmetric alkene react with HBr and peroxide, then hydrogen add on that double bonded carbon, which having less number of hydrogen, बिल्कुल उल्टा हो गया, less number of hydrogen, because now reaction is proceed through, याद है आपको हेल्पर वर्ड बताया था मैंने एक, Yes, sir. हेल्पर का मतलब पर ऑक्साइड आ गया, देखो पर ऑक्साइड होता है तो फ्री रेडिकल से होती है ना रिएक्शन, Yes, sir. इसका मतलब रिएक्शन का टाइप बदल गया, बॉन्डेड कार्बन विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज नाउ रिएक्शन इज प्रोसीड थ्रू स्टेबल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। ये सिर्फ तभी लेना है जब HBr और पेरोक्साइड हो, इसलिए इसको क्या है कि ये बिल्कुल मार्कोनियोफ के अगेंस्ट हो गया, मार्कोनियोफ के अपोजिट हो गया, इसलिए इसको कौन सा रूल बोलेंगे हम, एंटी मार्कोनियोफ, एंटी मार्कोनियोफ रूल, या इसी को हम बोलते हैं खेरास इफेक्ट, या इसी का एक नाम होता है बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट। तो पेरोक्साइड डाला है ना आपने HBr के साथ, लेकिन पेरोक्साइड काम HBr के साथ ही करेगा, HCl के साथ नहीं करेगा, खेरास इफेक्ट, और यहां से आपका एक नाम और क्या बताया मैंने इसका, Peroxide effect. Peroxide effect. कैसे, जैसे सपोज यही एग्जांपल ले लूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं HBr के साथ रिएक्शन कराऊं, सिर्फ HBr लेता तो H किस पर जाता बेटा, कौन से वाले कार्बन पे, अभी आपने देखा, Right. लेकिन अगर मैंने पेरोक्साइड ले लिया ना, जैसे कोई सा भी पेरोक्साइड ROOR ले लिया, तो उल्टा कर देना, लेफ्ट वाले इस H वाले के साथ H अटैच कर देना, इधर Br अटैच कर देना, मतलब यहां प्रोडक्ट जो बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। गॉट इट? Yes. अब हुआ ऐसा हुआ क्यों, तो पहले यहां तक देखो, तो मैं आगे चलूं, फिर रीजन ढूंढते हैं ऐसा क्यों हुआ। हालांकि मैंने वर्ड लिख दिया, ऐसा रीजन क्यों हुआ, क्योंकि बेटा मैकेनिज्म चेंज हो गया, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं रही, उसकी बजाय कौन सी रिएक्शन हो गई, Free radical. फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। तो कैसे हुई रिएक्शन, देखें चले, Yes, sir. Yes, sir. देखो कैसे हुआ बेटा, कि सपोज आपने ये रिएक्शन किया, जैसे प्रोसेस या मैकेनिज्म, अब की बार क्या था, HBr और पेरोक्साइड था उसके साथ, और पेरोक्साइड का ये बॉन्ड जो होता है ना काफी अनस्टेबल होता है, और ये बड़ा इजीली टूट जाता है, ये पेरोक्साइड टूट गया और इधर से ये बॉन्ड टूट गया, तो इस पेरोक्साइड ने क्या किया, आपका जो Br फ्री रेडिकल है उसको फ्री कर दिया, जब ये टूटे तो R जो OH है, या ये कहें कि ROH, मान लो दो पार्टिकल ले लिए तो दो Br, 2 Br नेगेटिव डॉट प्रेजेंट हो, 2 HBr ROR ROH Br, तो ये Br फ्री रेडिकल पहले अटैक करेगा, तो फर्स्ट अटैक जो होगा ये करेगा, तो अब की बार फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का नहीं हुआ, फर्स्ट अटैक अब की बार किसका होगा, फ्री रेडिकल, Br. ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक होगा। ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक करना किससे, एल्कीन पर, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो फ्री रेडिकल भी तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है ना, इसलिए ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस जगह पे जाएगा, इस जगह पे जाएगा, तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन जाएगा, CH3 CH और CH2 के साथ Br अटैच हो गया और ये फ्री रेडिकल बन गया। अब फ्री रेडिकल में फिर अगेन HBr आएगा, फिर देखो, फिर होमोलिटिक क्लीवेज होगा,
अब की बार H अकेला तो नहीं रह सकता, तो H इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट देखो आपके पास क्या मिल गया, बिल्कुल उल्टा मिला ना जैसा मार्कोनिकॉफ में मिला था। इसीलिए इसको कौन सा रूल बोलते हैं हम, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनियो रूल। लेकिन ये सिर्फ आप दो चीजें याद रखना, जैसे दो चीजें याद रखते हैं ना, जैसे रोमियो जूलियट और दो एक साथ रखते हैं, जैसे सीता राम, दो एक साथ रखते हो ना, तो ये दोनों ही याद रखना और किसी को मत लाना। ये इफेक्ट सिर्फ एक ही केस में आएगा, वो केस क्या होना चाहिए, HBr peroxide। HBr प्लस पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड के साथ HCl आएगा तब भी नहीं होगा, तब भी यूजुअल करना है जैसे पहले वाला था। और अगर सिर्फ पेरोक्साइड आ जाए और HCl आ जाए तो नहीं करना है, और अगर HBr आ जाए और पेरोक्साइड नहीं हो तब भी नहीं हो सकता। सिर्फ तभी होगा जब HBr और पेरोक्साइड दोनों हो, क्योंकि HBr को इसकी हेल्प से ब्रोमीन फ्री रेडिकल को बनाना पड़ता है। क्लियर? यस सर। डन है, चले आगे। यस। अब देखो ये पहली रिएक्शन आपकी थी हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब सपोज एल्कीन का करना है आपको हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन करना है, ये एडिशन ऑफ हेलोजन होगा। एडिशन ऑफ हेलोजन, तो एडिशन ऑफ हेलोजन में जो फर्स्ट अटैक होगा, फर्स्ट अटैक ऑफ एक्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, और बाद में जो होगा एक्स नेगेटिव। सेकेंड अटैक जिसका होना एक्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं हेलोनियम इलेक्ट्रोफाइल। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरोनियम हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम हो जाएगा। सपोज मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करवाया बेटा, मैंने कहा कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर दो, Br2 और सोलवेंट ले लिया जैसे CCl4 सोलवेंट लिया, तो मैं कहूंगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये बनेगा CH2 Br और Br। ये जो होती है बेटा एल्कीन होती है, सिंपल रिएक्शन देखें। और ये जो CH2 Br है, ये ऑयली प्रोडक्ट होते हैं, ऑयली प्रोडक्ट। यही रीजन होता है कि एल्कीन हेलोजन के साथ ऑयली प्रोडक्ट बनाती हैं, दैट्स वाई इनको एल्कीन को ओलिफिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, ओलिफिन, क्योंकि ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं इस रिएक्शन के बेस पर। बट इस रिएक्शन में जितनी इजी दिख रही है इतनी इजी होती नहीं बेटा। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में आपने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया और ब्रोमीन के साथ CCl4 लिया। CCl4 एक कोवलेंट नॉन पोलर सोलवेंट, और इधर देखो जो ब्रोमिनेशन किया है ना, दोनों ब्रोमीन आपने अपोजिट साइड में अटैच की। इसका मतलब ब्रोमीन का एडिशन जो है वो एंटी ब्रोमिनेशन है। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो जितना इजी दिख रहा है इतना इजी प्रोसेस है नहीं। तो प्रोसेस में आपको स्टेप याद करने, ये काम आएंगे आपको। प्रोसेस, पहले आपने क्या करना है प्रोसेस के अंदर, Br पॉजिटिव का अटैक करवाना। अटैक को Br पॉजिटिव ऑन वन साइड ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टू फॉर्म साइक्लिक इंटरमीडिएट, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाना, पहला पॉइंट। फिर आपने क्या करना है, अटैक ऑफ Br नेगेटिव और अनदर अनायन जो भी पॉसिबल हो ऑन अपोजिट साइड ऑन अपोजिट साइड ऑफ फर्स्ट हेलोजन। ये काम करना है आपने। तो ऐसा करोगे तो ओवरऑल देखो दोनों ब्रोमीन अपोजिट अटैक हुए ना, इसलिए जब भी आपको हेलोजिनेशन दिखे
अब हुआ कैसे देखो, आपने क्या करना था पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप पहला अटैक Br पॉजिटिव का करवाया, सपोज आप Br पॉजिटिव करवाओगे तो Br पॉजिटिव इस साइड से अटैक कर रहा है, तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH2 Br, ये एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, पॉजिटिव चार्ज रहेगा अंदर। अब आपको क्या है, दूसरा नेगेटिव आयन का अटैच करना, तो दूसरा नेगेटिव आयन, अब देखो इस साइड ये तो ऑक्यूपाई होगी ना, ये वाली साइड, तो Br जो नेगेटिव होगा वो किसी अपोजिट साइड आएगा और वो रहेगा मार्कोनी ऑफ की तरह ही, मतलब पहले वाला जो आपने ऐड किया है वो उस कार्बन पे रहेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होगा, बराबर है तो कहीं भी अटैच कर दो। तो ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पर, CH2 Br और Br, एक ही प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट आपका ये बना, इसमें दोनों Br एडजेसेंट कार्बन के ऊपर होते हैं, इसलिए एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं विस डाइहेलाइड, विस डाइहेलाइड, Br दोनों सेम कार्बन पे। तो अल्टीमेटली आपको याद क्या रखना है कि जब भी आपका हेलोजिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये, जब भी आपका हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन हो, देन आपको याद रखना है एंटी एडिशन होगा। कैसा प्रोसेस होगा, एंटी, एंटी का मतलब समझ गए आप, यस सर, एंटी अपोजिट। एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन कार्बन डबल बॉन्ड, ये याद रखना बेटा, बहुत काम की बात है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट आउट करेंगे। पहले तो सिंपली समझ लो, CH2 में Br2 ऐड करना है तो Br ऐड होंगे, लेकिन Br दोनों अपोजिट साइड में ऐड होंगे, क्यों होंगे, वो उसका रीजन है क्योंकि इसमें पहला Br अटैक करता है तो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, तो पहली साइड में तो Br आ नहीं सकता, ये याद करने वाली चीजें, इसलिए दूसरे Br को अपोजिट साइड में आना होता है, इसलिए अब दूसरी साइड में होगा तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप आपका ये वाला है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट जो डिटरमाइन करोगे। अब रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है, जिससे रेट डिसाइड करते हैं, और +2 में पढ़ोगे कि रेट डिसाइड कैसे करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, केमिकल काइनेटिक्स। गेट क्लियर? सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में। दोनों सर दोनों बियर अलग अलग क्यों होंगे, मतलब एक ऊपर एक नीचे? एक साइड में तो Br है ही, जब दूसरा अटैक करने आएगा तो अब नीचे वाली साइड में जगह कहाँ है Br को अटैक करने की, हिंड्रेंस है ना, इसलिए यस सर। दूसरा जो अपोजिट साइड है वहां से वो आएगा। क्लियर? यस सर। चले आगे। यस सर। इस पर देखो बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बनती है। अब सपोज आपने सोचना है, जितना सोचोगे उतने आंसर अच्छे से बनेंगे। सपोज मैं आपको बोल दूं कि मैं ये एग्जांपल दे देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन में करवा देता हूं Br2 से, है ना, लेकिन अब की बार मैं यहां पर एक्वस NaCl ले लेता हूं। पिछली बार क्या लिया था मैंने, देखो PCl4, तो पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने तो क्या क्या बन सकते हैं पॉसिबल प्रोडक्ट। देखो इसको करने के लिए क्या सोचोगे आप सोचोगे कि ये Br2 आपको क्या दे सकता है, ये एक Br पॉजिटिव दे सकता है और एक क्या दे सकता है आपको, Br नेगेटिव, और NaCl क्या दे सकता है, Na+ पॉजिटिव NCl-। Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव का ऑक्टेट कंप्लीट है, Na पॉजिटिव के एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये कभी भी किसकी तरह एक्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। यस तो इलेक्ट्रोफाइल तो एक ही है ना आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन वर्क करेगा, सिर्फ Br पॉजिटिव। क्लियर? यहां तक बात क्लियर होगी। इसका मतलब पहला स्टेप तो हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना होता है, तो मैं यही तो करूंगा, CH2 Br पॉजिटिव का अटैक कराऊंगा तो मेरा किसी भी एक साइड Br पॉजिटिव अटैक कर जाएगा, तो यहां तक तो ये बन गया, CH2 साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया, Br पॉजिटिव वाला कार्बन। क्लियर? अब मैं इससे आगे सोचूंगा तो कितनी पॉसिबिलिटी है मेरे पास अटैक करने की, कौन कौन अटैक कर सकता है। अब देखो आप सोचो कौन कौन अटैक कर सकता है, नेगेटिव पार्ट ना,
और नेगेटिव Br पार्ट माइनस। Br माइनस, लेकिन ये भी तो है, यस यहाँ तो Cl नेगेटिव है, एक्वस सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव में मिलेंगे, तो दो पॉसिबिलिटी है आपकी, और दोनों पॉसिबिलिटी से प्रोडक्ट बनेंगे। अगर Br नेगेटिव अटैक करेगा या Cl नेगेटिव अटैक करेगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। पहले वाला तो Br अटैच हो चुका है, दूसरा भी Br आ सकता है, या पहले वाला Br अटैच हो चुका है, दूसरे वाला क्या आ सकता है, Cl, और से इवन वाटर वाला OH भी आ सकता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है ना आपने, तो वो भी OH आ सकता है, बट वो काफी मतलब डीप चीजें हो जाएंगी, तो अभी थोड़ा सा हम अपने आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बातें समझ आने लगेंगी। तो लेकिन थोड़ा स्टेप मैंने बढ़ाया, अगर ब्रोमीन को एक्वस NaCl में लिया, तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसके बेस पर नेक्स्ट वाला Br नेगेटिव भी अटैच हो सकता है, और क्या अटैच हो सकता है, Cl Cl नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं? अच्छा, Na पॉजिटिव क्यों नहीं अटैक करवाया मैंने? सर ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इज एवरीथिंग क्लियर? यस। यस सर। यस सर। देन देखो फिर बेटा, देन सपोज मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और वही एग्जांपल दे दिया जो अभी दिया था, Br2 प्लस NaCl एक्वस ले लिया, तो मेजर प्रोडक्ट मतलब पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने, पॉसिबल प्रोजेक्ट आपने बनाना। तो अगेन वही बात है बेटा, आपके पास सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूशन में आपको Br पॉजिटिव मिलेगा और Br नेगेटिव मिलेगा, और Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इनका करना। Na पॉजिटिव की तो वर्किंग है नहीं, तो पहले मैं क्या करूंगा, Br पॉजिटिव का अटैक कराऊंगा, तो ये मार्कोनियोफ रूल के अकॉर्डिंग कहां अटैक करना चाहिए पॉसिबल प्रोडक्ट में, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, राइट। लास्ट साइड। लास्ट है, राइट। तो फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हो ना, फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको, CH3, शॉर्टकट में आंसर सोल्व कर रहा हूँ, CH3 CH, इस CH2 के साथ एक Br अटैच होगा, और इसके साथ क्या अटैच हो सकता है, बीच में हुआ ना, इसके साथ क्या अटैच हो सकता है, या तो Br नेगेटिव या Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव, दोनों पॉसिबल आंसर हो सकते हैं ना, लेकिन ये क्लियर है कि Br पॉजिटिव तो इसके साथ ही जाएगा। क्लियर? यस। यस सर। दोनों आंसर पॉसिबल है, बीच वाले पे Br भी हो सकता है नेगेटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर है बेटा, चले आगे। यस सर। तो ये आपका क्या था, हेलोजिनेशन था, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। तो पहली हाइड्रो हेलोजिनेशन होगी, दूसरी हेलोजिनेशन होगी। थर्ड टाइप की रिएक्शन देखो, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ ओनली हाइड्रोजन। ये जो है आपको किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में करना पड़ेगा, रिएजेंट्स कोई भी, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कुछ भी ले लो। और जब निकल पैलेडियम में करते हैं तो इसको हम सबाते सैंडरसन रिडक्शन बोलते हैं, सबेतियर सैंडरसन रिडक्शन। रिएक्शन बहुत इजी बेटा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, H ऐड करना है तो HH, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, किसी भी निकल वगैरह की प्रेजेंस में कर लो, दोनों साइड H ऐड हो जाएगा। और इस प्रोसेस में ऑलवेज आपकी एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी ये रिलीज होगी इसको बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, हीट ऑफ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, याद करना उस पॉइंट को, मतलब एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते हैं उतनी उसकी क्या ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन में सीखा। और जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा, कम होगा ऐड, इजीली ऐड होगा, इजीली ऐड होगा, ये डिफिकल्टी से ऐड होगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा या कम होगा, कम।
Yes. होगा। कम होगा बेटा। तो स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को आप रिलेट भी कर सकते हैं। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है। और ये जो होगा ना ये सिन एडिशन होगा, ये बात याद रखना, क्योंकि एक साइड तो निकेल है, एक साइड तो सॉलिड चीज रखी हुई है, तो हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड से जा रहे हैं ना, इधर और इधर से, इसलिए ये एंटी एडिशन नहीं है। ये कैसा एडिशन है? जैसे हेलोजिनेशन कैसा एडिशन था, देखो हेलोजिनेशन जो आपने हेलोजन ऐड की थी वो एंटी एडिशन था, लेकिन हाइड्रोजनेशन कैसा एडिशन है? सिन एडिशन। And साइन एडिशन। सिन, सिन मतलब सेम साइड, सिन का मतलब सेम साइड, एंटी का मतलब अपोजिट साइड। अपोजिट। क्लियर? डन है बेटा, चले आगे। यस सर। Yes, sir. अब सपोज हाइड्रोजन ऐड कर लिया, अब आता है एडिशन ऑफ वाटर। ये फिर काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्कीन पर वाटर का एडिशन करना है, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है बेटा? OH। तो सिंपली अब तो बातें समझ गए होंगे आप, पहले किसका एडिशन होगा बेटा? H पॉजिटिव का और फिर हाइड्रोजन। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वाटर एल्कीन पर ऐसा नहीं है कि जैसे एल्कीन ली उसमें वाटर डाल दिया तो ऐड हो जाएगा। ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होते हैं, तो इसको हम 3 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन। ये जो हो गया हमारा एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन मतलब इसका रिएजेंट जो होता है एसिडिक हाइड्रेशन का, डाइल्यूट H2SO4 होता है। लेते डाइल्यूट H2, डाइल्यूट H2SO, डाइल्यूट का मतलब वाटर ही होता है ना, तो वाटर डायरेक्ट नहीं दिखेगा आपको, आपको क्या दिखेगा? डाइल्यूट H2SO4, एसिडिक हाइड्रेशन। एक बेटा हमारे पास दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, 2 स्टेप होते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO रिएक्शन बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। एक तीसरा टाइप होता है बच्चों, इन तीनों में ही वाटर ऐड होता है लेकिन प्रोसेस अलग अलग तरीके से। तीसरा रिएक्शन होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMD से याद रखना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आपने तीनों को कैसे याद रखना है? तीनों का मतलब क्या है बेटा? एडिशन ऑफ वाटर। तो इस पहले वाले का हिंट में लिख दूं आपको, एडिशन ऑफ वाटर कैसे करना है। आपने देखो हिंट, इसमें वाटर ऐड होगा तो इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोफ रूल, मार्कोनियोफ रूल, बट रीअरेंजमेंट in carbocation rearrangement in carbocation can be carried out। अभी बातों को समझेंगे अपने। पहले में क्या करना है? वाटर का एडिशन तो करना है, मार्कोनियोव रूल मतलब H पॉजिटिव पहले वहां अटैच करना है जहां पर H ज्यादा हो, कार्बोकेटाइन बनाना है, बट उस कार्बोकेटाइन से अगर और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो तो उसमें हमने रीअरेंजमेंट करना है कार्बोकेटाइन में, देन फाइनल प्रोडक्ट बनाना। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन है, इसमें आपने एडिशन ऑफ वाटर करना है डायरेक्टली, एडिशन ऑफ वाटर
अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोफ रूल। और थर्ड वाले में जो करना है उसमें भी एडिशन ऑफ वाटर है, क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर तो तीनों में ही है। एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनियो, या सीधा कह दो एंटी मार्कोनियो, एंटी इजी रहेगा आपको, एंटी मार्कोनियोफ एडिशन ऑफ वाटर, और इसमें मार्कोनियोफ वाटर। इसके अंदर जो रिएजेंट है वो आप दो देख रहे हो, HBO, दो दो रिएजेंट है। तो मैं वन बाय वन उठाता हूं तीनों रिएक्शन को। पहले पीछे से चलते हैं, अपने OMD से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थर्ड लेता हूं। थर्ड मैंने क्या बताया रिएक्शन बेटा आपको? ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। तो दो स्टेप दिखाई दे रहे हैं ना बेटा आपको? ऑक्सी मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन में रिएजेंट देखो, ये प्रोसेस हो गया। मैंने शॉर्टकट में आपको बोला था इसको कैसे याद रखोगे? OMD, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। इसमें रिएजेंट देखो, रिएजेंट से पहचान होगी कि आपको ये रिएक्शन करना। ऑक्सी का मतलब H2O लेना है, मर्क्यूरेशन का मतलब मर्क्यूरिक एसीटेट लेना है, मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट लेना है। और डी मर्क्यूरेशन का मतलब है मर्क्यूरी को वापस निकालना है। तो इसके लिए जो रिएजेंट यूज करोगे आप वो होगा NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। आपका अल्टीमेटली प्रोसेस क्या करना था? ये OH देगा, OH नेगेटिव, और यहां से H मिलेगा। आप वो नेगेटिव पॉजिटिव देखो ही मत, बस आपको ये देखना है कि H यहां से मिलना है, OH यहां से मिलना है। ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर हो गया ना, OH और H, एडिशन ऑफ, और किस टाइप का एडिशन बोला है मैंने देखो? एंटी मार्कोनियोफ एडिशन ऑफ वाटर। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये स्टेप्स याद करोगे तो बड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। प्रोसेसेस पूरी मैकेनिज्म नहीं देखनी पड़ेगी, सीधी रिएक्शंस भी, आप कभी क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। सपोज एज एग्जांपल मैंने आपको ये रिएक्शन दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, मैंने कह दिया आपको इससे रिएक्शन करवाओ, मर्क्यूरिक एसीटेट लिख दिया मैंने, CH3 COO ट्वाइस Hg वाटर के साथ H2, और सेकंड स्टेप में मैंने आपको कह दिया सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा बताओ? क्या आंसर लिखूं? सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए? वाटर। सपोज इसको इस कलर से लिखिए, इसको इस कलर से लिखिए, तो वाटर का ऐड होगा ना अल्टीमेटली, है ना? लेकिन वाटर का ऐड तो होगा, इसका मतलब आपने ये सब देख के सोच लिया कि कौन सी रिएक्शन है ये? OMD है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। और अब आपको आंसर निकालना है, तो सीधे आंसर में क्या दिखना चाहिए आपको? एंटी मार्कोनियोफ एडिशन ऑफ वाटर। तो एंटी मार्कोनियोफ एडिशन ऑफ वाटर में H पॉजिटिव कहां मिलना चाहिए आपको? वाटर वाला H पॉजिटिव बीच वाले कार्बन पे ना, जहां कम हाइड्रोजन है। यस सर। और OH मिलना चाहिए राइट वाले पे। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए आपका? CH3 CH CH2 में जो आपको H मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए इधर, और OH मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए आपको इधर। तो मैंने यही तो बोला था, ओवरऑल H2O से क्या मिलेगा आपको? OH। और NaBH4 से क्या मिलेगा आपको? H। तो NaBH4 ने H दिया और H2O ने क्या दिया? OH। और दोनों का एडिशन कैसा कर लिया आपने? एंटी मार्कोनियोफ। आपका रिजल्ट तैयार हो। एनीवे अभी बताऊंगा अभी रिजल्ट ये कैसे तैयार हुआ है, लेकिन पहले याद करना है आपने, जब भी OMD देखो तो वाटर को ऐड कर देना फाइनली। और वाटर को ऐड ऐसे करना कि जो H है
वो NaBH4 से आएगा और वाटर से OH आएगा, तो OH नेगेटिव पार्ट है ना, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोनियोव की तरह से करता है। क्लियर? यस सर। अब देखो एक्चुअली हुआ कैसे, ऐसे प्रोसेस कैसे हुआ, मैकेनिज्म क्या है इसका, क्यों हुआ ऐसे, पूरा मैकेनिज्म देखने वाले मैकेनिज्म देखेंगे। जिनको याद करना ऊपर वाला काम तो ऊपर से भी हो गया, बट मैकेनिज्म भी क्लियर होना चाहिए बेटा। मैकेनिज्म क्या होता है कि जब हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से रिएक्शन करवाते होते हैं, पहले हमारा ऑक्सी मर्क्यूरेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन का मतलब ये होता है कि जो मर्करी है, मर्करी एसीटेट पहले रिएक्ट करता है, CH3 COO HG OCO CH3, क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो मर्करिक एसीटेट एक्ट करता है, तो मर्करिक एसीटेट में ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। तो जैसे आपने ब्रोमिनेशन में देखा था, वैसे जाके मर्करी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। CH3 CH CH2 और मर्करी वाला पार्ट ऑक्यूपाई कर लेता है। OCO CH3 वाला पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही पॉजिटिव आ जाता है तो वाटर अटैक करने आता है। वाटर आपका अटैक करने आएगा H2, तो H2O का लोन पेयर है, तो अभी तक तो मार्कोनियोव होता है, तो H2O यहां पर जो अटैक करेगा कि यहाँ पर HGO है, तो ये कौन से, एक मिनट में कुछ गड़बड़ तो नहीं मैकेनिज्म से रखना नहीं पड़ता ना, मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया कि एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग एंटी मार्कोनियोव इसमें करना है, एंटी मार्कोनियोव इसमें करना है, और इसमें आपने मार्कोनियोव करना है, इसमें मार्कोनियोव करना है, सही कर लेना आपने, OMD पहले कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म से चीजें क्लियर हो। तो जैसे आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किया, बाकी सारी चीजें ध्यान रखनी है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि यहां से आपने मार्कोनियोव एडिशन करना है। तो मार्कोनियोव एडिशन करना है तो उल्टा हो गया ना, फिर इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए था, इधर एच OH राइट में लिखना वही। चाहिए था। हाँ, मार्कोनियोव करना है ना, तो और इधर हम कर रहे हैं, और वो चीज सारी की सारी अभी आपकी मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगी। अब देखो, सपोज ये है, अब आपने OH वाला अटैक करना है, तो ये Hg पॉजिटिव पार्ट हमेशा वहां जाएगा ना जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा होते हैं, और OH वाटर का O वाला नेगेटिव पार्ट वो वहां जाएगा जहां पर बीच वाले कार्बन के ऊपर। तो पहला स्टेप बिल्कुल मार्कोनियोव की तरह ही हुआ है। वो तो मैं कह रहा हूं, मैंने वो नहीं बोला कि रूल कौन सा फॉलो हुआ है, मैंने वो बोला था नेट रिजल्ट आपका जो है वो आपको मार्कोनियोव की तरह दिख जाएगा। OCO CH3, इधर क्या अटैच हो गया, OH2 पॉजिटिव। अब OH2 पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा। ये पहला स्टेप हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन में आप देखोगे फिर ये आपका H पॉजिटिव भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि स्टेप्स जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसा बनेगा CH3 H पॉजिटिव बाहर निकल गया, तो पॉजिटिव चार्ज बाहर हो गया, CH के साथ OH और CH2 के साथ HgOCOCH। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कौन सा किया था हमने, डीमर्क्यूरेशन, मर्करी को बाहर निकालने वाला। डीमर्क्यूरेशन एक्चुअली रिडक्शन होता है, और रिडक्शन बाई होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट से NaBH4 से। तो ये क्या करता है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है CH3 CHOH और यहां से CH2 HgO COCH3, इसको रिप्लेस कर देता है, NaBH4 अपना H दे देता है इसको, और इस पूरे को बाहर निकाल देता है। नेट रिजल्ट आ जाता है CH3 CHOH और मार्कोनियोव रूल के अकॉर्डिंग हो गया ना डायरेक्ट। या तो लंबा यस सर। मैकेनिज्म यूज करो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन करो, पहले आप जो है वाटर और मर्करी वाला पार्ट यूज करो, और फिर उसके बाद आप जो है
H यूज करो। तो अल्टीमेटली आपको यहीं से जो मैंने ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। जब मैंने आपको ये सिखा दिया, मैंने क्या बोला कि सीधा जब भी आपको OMD दिखे तो H2O क्या देगा, OH 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 नेगेटिव, और NaBH4 क्या देगा। और मैंने कहा कि नेगेटिव भी मत करो, आप तो OH याद करो और H याद करो। और H कहाँ जाएगा और OH कहाँ जाएगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी मार्कोनिकॉव अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोफ रूल। मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट सिर्फ कंपटीशन के लिए होती है, वहां भी चीजों को समझने के लिए। और आपको रिएक्शंस करोगे तो आप देखोगे सीधी होने लग जाएंगी आपके पास। क्लियर। यस सर। दूसरा कौन सा रिएक्शन बताया, देखो मैंने आपको एडिशन ऑफ वाटर का। सेकंड वाला जो बताया था, क्या बोला था हमने, HBO। फुल फॉर्म क्या था, प्रोसेस क्या था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैंने बोले थे इसके लिए रिएजेंट क्या चीज है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। रिएजेंट में अब ये मैंने नहीं बताया था, मैं बता देता हूँ। B2H6 THF की प्रेजेंस में, डाइबोरेन बोलते हैं इसको, डाइबोरेन। B2H6 डाइबोरेन TH। ऑक्सीडेशन जो करते हैं हम, वो करेंगे H2O2 बेसिक मीडियम, एल्केलाइन मीडियम H2O2। तो हाइड्रोबोरेशन का काम पहले वाला रिएजेंट, ऑक्सीडेशन का काम दूसरे वाला रिएजेंट। और हमारा प्रोसेस क्या था, ये तो रिएक्शन था ना, ये रिएक्शन, ये रिएजेंट और प्रोसेस। प्रोसेस मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट शॉर्टकट में शो करना हो तो क्या बोला था मैंने, एंटी मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनियोफ एडिशन ऑफ वाटर, एंटी मार्कोनियोफ एडिशन ऑफ वाटर, एंटी मार्कोनियोफ एडिशन ऑफ वाटर करना। जैसे वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें मैं बता देता हूँ, एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यहां पर B2H6 जो है वो देगा H नेगेटिव। B2H6 क्या देगा, या आप सीधा इसको नेगेटिव नेगेटिव वाला चक्कर ही मत छोड़ो, आप याद रखो कि H देगा ही। और H2O2 वो देगा OH। H2O2 क्या देगा, OH। और B2H6 क्या देगा, H। और एंटी एडिशन कर देना आपने। तो कैसे, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सिंपली। मैंने आपको एग्जांपल वही दिया जो पिछली बार दिया था, CH3 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर बेटा मैंने रिएजेंट लिख दिया, आपको एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में THF सॉल्वेंट है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन इसकी प्रेजेंस में। और फिर मैंने आपको बोल दिया कि आपको जो करना है, ऑक्सीडेशन कर लेना है H2O2 बेसिक मीडियम में लेकर के, प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्लियर कट क्या बताया, B2H6 क्या देगा बेटा आपको, H। H और H2O2 क्या देगा आपको, OH OH। और रूल कौन सा फॉलो करना है अल्टीमेटली, एंटी मार्कोनी एंटी एंटी मार्कोनिकॉव मार्कोनियोफ। तो एंटी मार्कोनियोफ का मतलब H को मिडिल वाले के पास ले आओ और OH को, नेगेटिव पार्ट को, लास्ट वाले के पास ले आओ। यही होगा ना, ये क्या बन जाएगा H और ये क्या बन जाएगा OH। एडिशन ऑफ वाटर हुआ, लेकिन किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ आपकी बात, एंटी मार्कोनिकॉव मतलब रूल नहीं, मतलब मैं आपको ये ट्रिक सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट निकालना सिखा रहा हूँ। एक्चुअली होते तो मार्कोनियोफ ही है, लेकिन नेट रिजल्ट हमें कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी मार्कोनियोफ। नेट रिजल्ट हमें कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी मार्कोनियोफ। तो HBO के अंदर जब भी आपको रिएक्शन दिखे तो आपने ये प्रोडक्ट लेना। क्लियर। सपोज यस सर। मैं आपको ये एग्जांपल दे देता हूँ बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। मैं कहता हूँ इसकी रिएक्शन कराओ आप B2H6 के साथ, और साथ में रिएक्शन आप कराओ इसका D2O2 के साथ।
ओडी की प्रेजेंस में। बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्लियर है ना, B2H6 क्या देगा बेटा आपको, H. H। और D2O2 क्या देगा आपकी बार, OH की बजाय OD. ओडी। OD। वेरी गुड, OD दे देगा। अब हमें ये भी पता है कि इस बार हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, एंटी मार्कोनियो, क्योंकि रिएक्शन HBO वाली है। तो OD दिया है तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगा हमारा फाइनल, CH3 CH2। OD लास्ट वाले पे चला जाएगा और H इस पे आ जाएगा मिडिल वाले, एंटी मार्कोनियो, है ना। Yes. अगर मैं यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन, यही वाला रिएक्शन, समझना है बेटा, यही वाला रिएक्शन, सेम रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं रिएक्शन दे देता आपको अभी जैसे किया था मर्करिक एसीटेट वाला, CH3 COO ट्वाइस Hg, और यहां ले लेता D2O, और इसका मैं ये रिएक्शन करवा देता दूसरा NaBH4। देखो प्रोडक्ट क्या बनता। तो मुझे क्लियर कट है कि इस बार देखो D2O है तो ये क्या देगा D2O, डी ओडी। OD। ओ एच मतलब OH की बजाय अब क्या ओडी। दिमाग लगाना है, दिमाग का काम है ना, वो H तो है नहीं, H की जगह क्या आ जाएगा, ओ डी डी। OD। और BH4 क्या देगा बेटा इस बार, एच H। अब आपको डबल बॉन्ड पर अटैक करवाना है OD और H, तो कौन सा रूल फॉलो करना है इस बार, मार्कोनियो Marconi. मार्कोनियो। तो H कहाँ जाएगा, मतलब H अकेला या H या D जो भी होता है वो कहाँ जाएगा, जहां पर ऑलरेडी ज्यादा H होते हैं। तो प्रोडक्ट Yes. क्या बन जाएगा, CH3 CH, इस CH2 के साथ H आ जाएगा और CH के साथ OD आ जाएगा। क्लियर है। Yes. यस सर। एडिशन ऑफ वाटर के दो दो पॉइंट क्लियर हो गए, कौन कौन सी रिएक्शन, एक BHO, HBO and OMD. एक HBO, और एक OMD, ओ एम डी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और वाटर ऐड करने का बेटा मैंने एक तीसरा तरीका और बताया आपको, एक तीसरा और बताया था कि एसिडिक हाइड्रेशन, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रेशन। यहां तक डन करो, फिर चलते हैं आगे। डन सर। चलें। अब देखो, ये जो आप नेक्स्ट पार्ट कर रहे हो वो है आपका एसिडिक हाइड्रेशन, फर्स्ट वाला जो पार्ट किया था। अब रिएक्शन क्या थी, एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन है तो रिएजेंट क्या था, क्या बताया था मैंने, रिएजेंट इसमें क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है, Dilute sulfuric acid. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, डाइल्यूट H2SO4 लिख सकता है, या कई बार ऐसे लिखा होगा H2O, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, ऐसे लिखा हो तब भी वही बात। क्लियर है। प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को ध्यान रखना। सबसे पहले फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन, सबसे पहले फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन बाय अटैक ऑफ H पॉजिटिव आयन। सबसे पहले बेटा यही काम करो, सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है H पॉजिटिव का अटैक करके, फिर स्टेप वाइज चलना है। इफ पॉसिबल तो कार्बोकेटायन, इफ पॉसिबल कार्बोकेटायन is rearranged, if possible carbocation is rearranged in more stable form। रीअरेंज करना ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए अभी मैं बताता हूँ, आता हूँ एक मिनट।
हाँ बेटा, तो आपने पहला प्रोसेस करना है फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन बाय अटैक ऑफ H पॉजिटिव आयन। दूसरा फिर क्या करना है, अगर पॉसिबल हो तो कार्बोकेटाइन इज रीअरेंज इन मोर स्टेबल फॉर्म बाय 1-2 शिफ्ट, एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट करके 1-2 शिफ्ट, बताऊंगा कैसे। और देन फिर क्या करना है, ऐड OH नेगेटिव, फिर आपने ऐड करना है OH नेगेटिव। कैसे, सपोज एज एग्जांपल, अगर मैं आपको सिंपल सा केस दे दूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैं ऐसे लिख दूं बेटा कि H2O H पॉजिटिव आयन, तो सिंपली एक जगह H ऐड कर दो, दूसरी जगह OH, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना आपको। CH2 CH2, एक जगह H और एक जगह, क्लियर। बट अगर मैं आपको ये बोल दूं, थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं आपको ये लिख देता हूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H2O ऐड कर दो, तो आप क्या करोगे, देखो प्रोसीजर हमेशा कैसे सोल्व करना, प्रोसेस मैंने क्या बोला, सबसे पहले किसको ऐड करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में क्या ऐड करोगे, H पॉजिटिव। सुन रहे हो बेटा, आवाज आ रही है मेरी, H पॉजिटिव। यस तो H पॉजिटिव ऐड करके स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, तो H पॉजिटिव किस जगह पे ऐड करूं कि कार्बोकेटाइन स्टेबल बने, लास्ट लास्ट वाले एक्सट्रीम पे, पोजीशन पे। स्ट्रीम पोजीशन पे। जैसे H पॉजिटिव ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा बेटा CH3 CH CH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने यहां पर ये ऐड कर दिया, अब यहां ऐड कर दिया CH3 CH पॉजिटिव CH3, तो इट मींस ये यहां पर ऐड होने से अब और ज्यादा स्टेबल तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया है ना। तो अब क्या है, नेगेटिव पार्ट ऐड कर दो। नेगेटिव कौन सा ऐड करना है अब आपने, OH नेगेटिव। OH कौन नेगेटिव कौन सा रूल लग गया बेटा, मार्कोनियफ। मार्क हो डायरेक्ट सोचो तो कौन सा रूल है, वही तो है मार्कोनियफ। H पॉजिटिव वहां गया जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है ऑलरेडी, OH वहां गया जहां पर हाइड्रोजन कम है, क्लियर। यस सर। अब सपोज अगर पॉसिबिलिटी और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की होती तो हम रीअरेंज करके उसको बनाते। हाउ कैन वी मेक दैट, in which type of problem you can see such type of problem, CH3 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 CH double bond CH2, suppose I give you this type of example, H2O H positive ion, and you have to find final major product। ये आपके पास चीज है, मेजर प्रोडक्ट निकालना। अब मेजर प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, आप तो प्रोसीजर स्टार्ट करो ना, आप तो प्रोसेस यूज करो। कैसे सोल्व करोगे, प्रोसेस यूज करोगे, तो पहला अटैक किसका कराओगे आप, CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो पहला अटैक किसका करवाएं बेटा हम, अच्छा H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव को प्रेफर कहाँ करेंगे हम, लास्ट पोजीशन लास्ट। ओके चलो ये कर दिया। यहाँ करने से हमें ऐसा लग रहा है कि CH3C CH3 CH3 CH स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। बट ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है ना, अभी देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, देखो सिर्फ इधर वाले पे ही तो है, इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यस सर। इधर तो है ही नहीं, सिर्फ इस वाले के पास है 3 हाइड्रोजन। अगर मैं इस पास वाले कार्बन में काम कर देता हूँ, रीअरेंजमेंट कर देता हूँ CH3 का, 1-2 शिफ्ट ऑफ CH3 ग्रुप, अगर CH3 ग्रुप का रीअरेंजमेंट कर देता हूँ, ये वाला ग्रुप
इधर से इधर कर देता हूं, तो नया कार्बोकेटाइन बनेगा एक। और शिफ्ट एक बार ही करना बेटा, बार बार नहीं करना, एक चांस देना बस शिफ्ट करने का। अगर वो स्टेबिलिटी ले सकता है तो वन चांस से ले ले, अदरवाइज हम प्रोडक्ट बना देंगे। तो देखो क्या बना बेटा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। अब देखो फिर इंटरमीडिएट चेंज हो गया, क्या बना, CH3 CH इस वाले के पास इधर वाला CH3 आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं यस एक सर। जगह से दूसरे वाली पास वाली जगह पर 1-2 शिफ्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, 1-2 शिफ्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। अब 1-2 शिफ्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, देन व्हाट डू यू सी, कि कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, दैट कार्बन इज अटैच्ड विद डायरेक्टली 3 other carbon. 3 carbon. It means it is the 3 degree. 3 degree 3 degree carbocation. carbocation. It is the 3 degree carbocation with 7 alpha hydrogen. With 7 alpha hydrogen. Clear? क्योंकि 3 इधर वाले यस के सर। पास, 3 इधर वाले के पास और 1 इधर वाले के पास। क्लियर? अब इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता और एक बार ही शिफ्टिंग करनी होती है। तो फाइनल प्रोडक्ट अब बनाएंगे। फाइनल प्रोडक्ट अब हम OH नेगेटिव देंगे, तो OH नेगेटिव बीच वाले पे जाएगा। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, जो हम चीजें सोच ही नहीं सकते थे, वैसा प्रोडक्ट बन गया बेटा। देखो OH CH3। तो इट मींस ये जब भी केस आए आपका एसिडिक हाइड्रेशन आए, तो स्टेप याद रखने हैं बेटा। एसिडिक हाइड्रेशन आए तो क्या क्या करना है, मैं एक दो स्टेप, क्योंकि इंपोर्टेंट स्टेप है, एक दो और रेसल करवा रहा हूं अभी, लेकिन पहले ध्यान रखना है। स्टेप्स पर आ जाओ सबसे पहले। तो स्टेप्स क्या बताए थे मैंने आपको। सबसे पहले देखो क्या काम करना है स्टेप में, मैंने जब बताया था आपको, ये रिएक्शन देख लो आप। Stable Carbocation. carbocation. कार्बोकेटाइन बनाना है आपने, ठीक है, बना लिया स्टेबल कार्बोकेटाइन। फिर क्या करना है, पॉसिबल Rearrangement. Rearrangement of रीअरेंज इन मोर स्टेबल फॉर्म बाय 1-2 शिफ्ट। और फिर किसको अटैच करना है आपने, OH ion. OH OH. को, जिसका अभी एक एग्जांपल देखा आपने। ये देखो दिस वन, CH3 CH3H2 H पॉजिटिव ऐड किया, CH3 CH पर पॉजिटिव 2 डिग्री बना। 2 डिग्री बना तो फिर आपने 1-2 शिफ्ट कर दिया मिथाइल ग्रुप का, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विद 7 अल्फा हाइड्रोजन वाला, फिर OH अटैच। बट ये आप ना बार बार बना के देखना, बना के देखोगे ना तभी बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ये मतलब अब दिखने में आसान लगता है, लेकिन जब खुद काम करते हैं ना तब पता लगता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। क्लियर? यस सर। सपोज एक एग्जांपल और देता हूँ मैं इसका। सपोज मैंने आपको ये एग्जांपल दिया और मैंने कहा कि इसको ऐड करना बेटा, देखो, और मेजर प्रोडक्ट बनाना। आगे और काफी यही चीजें सारी, जैसे मैंने बोला +2 में अल्कोहल वेल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड वगैरह में आएंगी, तो सीख जाओगे। और थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते जाओ, धीरे धीरे सीखोगे, क्योंकि फिर आपको पता लगेगा ना ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप देखो सॉल्यूशन निकाल, सॉल्यूशन क्या आएगा देखो। CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले H पॉजिटिव ऐड करोगे बेटा। H पॉजिटिव ऐड करते ही कहाँ चला जाएगा, extreme position. इस पर। Extreme. एक्सट्रीम पर गया तो बेटा ये बन गया, यहां आ गया। अब यहां आ गया तो ये 2 डिग्री हो गया, है ना। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, जब 2 डिग्री होते हैं तो यहां पर वो रिंग होता है, तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर। अब शिफ्ट देखो कैसे होगा, जैसे ही मैं यहां करूंगा तो अब शिफ्टिंग देखना बेटा। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा, देखो आपकी।
नए नए होता है तो मुश्किल होता। अगर ये वाला ग्रुप यहां शिफ्ट हो जाए, ये वाला ग्रुप यहां शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक चीज और कर देते हैं ना, यहाँ पर एक CH3 और लगा देते हैं, और ज्यादा सही हो जाएगा, आपको क्लियरिटी हो रहा है। ये कर दो। तो जैसे ये वाला ग्रुप यहाँ शिफ्ट कर दे तो देखो क्या पॉसिबल होगा, ऐसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना, इधर CH है, जैसे मैंने बोला था कि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेस्ट जाएगा। इधर CH3 है और इधर एक H है, और इधर वाला, ये वाला ग्रुप जाके इधर अटैच होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा ना बेटा, यस सर। जहां से गया वो पॉजिटिव। और इसको मैं सही तरीके से लिखूं तो पहले 5 मेंबर रिंग था, अब 6 मेंबर रिंग बन जाएगा वो। और 6 मेंबर रिंग में जब पॉजिटिव चार्ज आया है 3 डिग्री वाले के पास आया है, तो एक CH3 तो इधर था और एक CH3 इधर हो गया, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब OH यहाँ अटैच करेगा। थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के करना, एकदम से हाई डोज नहीं लेनी है, धीरे धीरे, क्योंकि चीजें समझ आने लगेंगी, 12th तक आते आते बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। तो इस CH3 के साथ OH अटैच, तो इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। देखो क्योंकि यहाँ रिंग कितने मेंबर का था बेटा, पहले वाला देखो 5 मेंबर, अब कितना हो गया रिंग, देख रहे हो 6 मेंबर। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, रिंग एक्सपेंशन। अगर बॉन्ड शिफ्ट होके आगे चला जाए और रिंग बड़ा हो जाए तो इस चीज को बोला जाता है रिंग एक्सपेंशन। क्लियर? यस सर। चले आगे बेटा। तो है सब ये तीनों केसेस देखा आपने, इफ you are able to observe, then these all example related with the hydration of water. Am I okay? Related with the related with the hydration of double bond alkene, addition of water on alkene, but there are different 3 way। जो वे हैं वो आपको ध्यान रखने रिएजेंट से। और सबसे डिफिकल्ट कौन सा वे है इसके अंदर, कौन सा लगा बेटा, सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगा आप लोगों को, इसमें आपको यू नीड टू प्रैक्टिस, वो कौन से वाला है, सर लास्ट। लास्ट वाला, एसिडिक हाइड्रेशन। जितने केस अपने हैंड से सोल्व करोगे तो आपको पॉसिबिलिटी कर लोगे एडिशन ऑफ वाटर। यस। ला, इसमें नेक्स्ट वाला है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है देखो, हाइड्रोक्सीलेशन। हाइड्रोक्सीलेशन मतलब एडिशन ऑफ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी 2 टाइप का, अगर आप करना चाहते हो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन या सिन हाइड्रोक्सिलेशन। एंटी, ये रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन और सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अगर आप एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करना चाहते हो तो आपके लिए रिएजेंट जो है वो कोई भी पर एसिड प्लस वाटर। पर एसिड का मतलब इसमें RCOOOH होता है, कोई भी 3 O आ जाए पर एसिड, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाए और H2O करते हो तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। जिसमें जो पर एसिड वाला जो होता है वो ऑक्सीजन अवेलेबल करवाता है, और ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो इसको इपोक्सीडेशन बोलते हैं, इपोक्सीडेशन। और सिन हाइड्रोक्सिलेशन रिएजेंट करना है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन का, सिन हाइड्रोक्सिलेशन KMnO4 इन एल्केलाइन मीडियम, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। KMnO4 पिंक कलर का होता है, रेड कलर या पिंक बोल दो। और अगर आपने इसको KMnO4OH को डाल दिया और रेड कलर चला गया, KMnO4 रिएक्ट कर गया, तो इसका मतलब अनसेचुरेशन है, टेस्टिंग ऑफ अनसेचुरेशन है। तो इसमें सिन हाइड्रोक्सिलेशन सिंपल रिएक्शन है, आपको बिल्कुल सिंपल याद रखना है कि सपोज मैं आपको ये बोल दूं कि CH3
CH3H2। और मैं आपको लिख दूं ये वाला कि ये दिए रखा है मैंने C6H5 CO3H और साथ में ले लिया वाटर। और यहां मैं आपको ये दे दूं कि मैंने लिख दिया KMnO4 बेसिक मीडियम में दे दिया। तो दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड पर OH अटैच करनी है। बस फर्क इतना है कि पहले वाले में क्या करना है, एंटी एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो CH3CH, एक OH इधर दे दो, एक OH। और KMnO4 OH है तो क्या करना है आपने, सेम OH OH सेम साइड। और ये जो होगा KMnO4 को स्पेशली क्या नाम दिया है, ये रिएजेंट। अगर यहाँ पर अनसेचुरेशन है तभी तो ये रिएक्ट करेगा ना। अगर अनसेचुरेशन है तो बेयर रिएजेंट रिएक्ट करेगा। और बेयर रिएजेंट किस कलर का है मैंने बताया, पिंक या पर्पल, जैसे पर्पल कलर बोल देते हैं। तो ये जो बनेगा ये बनते ही कलरलेस हो जाएगा कंपाउंड। तो अगर हमारे पास एल्कीन होगी तभी तो KMnO4 यूज होगा ना। तो बेयर रिएजेंट किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ अनसेचुरेशन। बेयर रिएजेंट जो है, अगर बेयर रिएजेंट डाल देते हैं किसी के अंदर पिंक कलर वाला और वो कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब वो किसकी पहचान है, क्या था जिसके साथ रिएक्शन करवाया आपने, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड। मतलब अनसेचुरेटेड आपकी एल्कीन या एल्काइन होगी। अनसेचुरेशन कार्बन कार्बन अनसेचुरेशन है, मतलब एल्कीन और एल्काइन का रिकॉग्निशन होता है। और सेम ऐसा रिएक्शन एक पहले भी करके आए हो, अनसेचुरेशन का टेस्टिंग जो है ब्रोमीन टेस्ट से भी करते हैं ना, वो भी यहीं आप ऐड कर सकते हो। नॉट unsaturation test is also conducted with bromine water। ब्रोमिनेशन से कर देते हैं, या सिर्फ ब्रोमीन भी कह दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, ब्रोमीन किस कलर की होती है बेटा, आइडिया है, ब्रोमीन रेड कलर का होता है। अगर आपके पास एल्कीन है और ब्रोमीन डाल दिया, ब्रोमीन किस कलर का होगा, रेड। रेड। और अगर एल्कीन होगी तो ब्रोमीन यूज हो जाएगा, और यूज हो जाएगा तो नया प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Br। और ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो ब्रोमीन वाटर से भी टेस्ट कर सकते हो आप एल्कीन का, अनसेचुरेशन का, या फिर किसका दूसरा टेस्ट कौन सा बताया मैंने, बेयर्स रिएजेंट से भी आप कंडक्ट कर सकते हो। बेयर रिएजेंट से भी कंडक्ट कर सकते हैं एल्कीन का, क्योंकि ब्रोमीन रेड कलर, जो भी कलर मटेरियल है उससे कर सकते हो। अगर कलर मटेरियल है तो रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करके वो जो है कंज्यूम हो जाएगा। तो कंज्यूम हो जाएगा तो उससे आप बना सकते हो। ये आपका जो एल्कीन का रिएक्शन। तो देखो आज हमने एल्कीन का कौन कौन सा रिएक्शन किया, वैसे तो मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम आ ही गया हमारा। तो कौन कौन सा रिएक्शन किया, एक बार रिपीट कर दो। पहले वाला हाइड्रोहेलोजिनेशन, पहला हाइड्रोहेलोजिनेशन। वहां दो इंपॉर्टेंट चीजें की, कौन कौन सी वाली, एक जर्नल, एक स्पेसिफिक। जर्नल मार्कोनियोफ बेटा, और स्पेसिफिक कौन सा किया था, एंटी मार्कोनियोफ। पहला हाइड्रोहेलोजिनेशन किया। उसके बाद क्या किया आपने, हाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन की स्पेसिफिक चीज क्या थी बेटा, दिख भी रही है यहाँ पर। हेलोजिनेशन हमेशा कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन। हेलोजिनेशन एंटी एडिशन होता है। रिक्वायरमेंट होने पर 12th में जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ोगे तब ये चीजें काम आएंगी। स्टीरियो के अभी तो कोई ज्यादा यूज नहीं है 11th में, लेकिन +2 में काम आता है। उसके बाद कौन सी रिएक्शन की आपने, है ना। फिर रिएक्शन की आपने हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के बाद नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रेशन। मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रेशन में फर्क समझना। हाइड्रोजिनेशन है हाइड्रोजन का ऐड, और हाइड्रेशन है वाटर का ऐड। क्लियर। फिर और लास्ट में आपने कौन सी रिएक्शन की है, और हाइड्रेशन की मैंने डिफरेंट 3 टाइप्स बताया आपको, है ना, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट थिंग्स। और लास्ट में कौन सा किया आपने,
हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH का ऐड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH होता है ना, तो Yes. OH का ऐड हमने किया तो उससे हाइड्रोक्सिलेशन भी दो टाइप का है। पहले मान लो एंटी करना है या सिन करना है। अगर आप बेयर रिएजेंट से करोगे तो सिन होगा, और इपोक्सीडेशन करके पर एसिड करके वाटर अटैक कराओगे तो अपोजिट साइड में ऐड होगा। क्लियर। और लास्ट में मैंने बताया अनसैचुरेशन के टेस्ट। अनसैचुरेशन के टेस्ट आपको दो बताए, बेयर रिएजेंट एंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाला। क्लियर है बेटा यहां तक? यस यस ओके बेटा, सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पार्ट। Sir. सर टेस्ट में कहाँ आएगा? Test. टेस्ट में आपका एल्केन, और एल्केन से पहले कौन सा करवाया था मैंने आपको? GOC या UPC? GOC वो आएगा बेटा, एल्केन से पहले वाला GOC आएगा। ठीक है। Okay. रिएक्शन इंटरमीडिएट में आएंगे? हाँ सारा उसमें GOC में जितना भी है वो रिएक्शंस नहीं आएंगी, जैसे वो रिएक्शंस की है ना एल्केन और एल्कीन की, उसको छोड़ करके बाकी आएगा सब। Okay, sir. Okay, sir. ओके बेटा, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू Good एवरीवन, evening. गुड इवनिंग।